ओम शांति। आप सभी का इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज 24 अगस्त 2020 को इस रिसर्च लैब में हम एक नए पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से धारण करेंगे और वो पॉइंट को समझकर अपनी जिंदगी को तो बहुत बहुत सुख, शांति और आनंद में बनाएंगे, बल्कि औरों की भी जिंदगी को बनाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज जो पॉइंट हम अपनी इस रिसर्च लैब में लेके आए हैं वो पॉइंट है संपन्नता से ही संतुष्टता है। जी हाँ दोस्तों, संपन्नता से ही संतुष्टता है। अब पहले तो हमें इसमें विशेष दो बातों पर ध्यान देना है, संपन्नता और फिर संतुष्टता। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम संपन्न क्यों नहीं हैं, हम कंप्लीट क्यों नहीं हैं। तो इसको हमें धीरे धीरे गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आप कंटेंटेड हैं लाइफ से, तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल, मुझे सब कुछ मिला है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, सब परिवार मेरे साथ जन है, अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ मेरा सही चल रहा है, मैं इसीलिए इस लाइफ से सेटिस्फाइड या कंटेंटेड हूँ। लेकिन जब आप उन्हीं के साथ गहराई से उतरते हो, उनके साथ रहते हो, तो देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी नकारात्मक आदतों में फंसे होते हैं। आज की डेट में दोस्तों, जो भी हम नकारात्मक आदतों की तरफ बढ़ते हैं, वो आदतें हम सबको पता है कि हमें किस तरह से लगी हैं। ये आदतें सिंबल हैं कि हम संपन्न नहीं हैं, क्योंकि आदतें तभी लगती हैं जब हम कमजोर होते हैं। और हम उन आदतों की बात कर रहे हैं जो नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव आदतों में आप सभी जानते हैं कि वो कौन सी हैं। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें पता होते हुए भी अब हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे दोस्तों, किसी को पीने की आदत है, किसी को स्मोकिंग की आदत है, किसी को और किसी रूप में कोई और गलत आदत है। तो पहले हमें ये देखना है कि ये आदत पड़ी कैसे। ये आदतें जो होती हैं या तो किसी के जोर ज़बरदस्ती की वजह से पड़ती हैं, या परिस्थितियों की वजह से पड़ती हैं, और या फिर हम उसे खुद चुनते हैं। लेकिन जब इन आदतों में फंस जाते हैं ना दोस्तों, तो फिर हम उनसे बाहर नहीं निकलते, और फिर ये आदतें हमें संपन्न और संतुष्ट नहीं होने देती। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है और उसके साथ साथ ये आदतें भी हैं तो आप अपने आप को संतुष्ट समझ सकते हो। नहीं, संतुष्ट और संपन्न हम तभी होंगे जब हमारे अंदर नकारात्मक आदतें नहीं होंगी। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या और गलत काम करते हैं वो गलत है और बाकी सब सही है। जी नहीं दोस्तों, अगर हम नकारात्मक अपनी सोच रखते हैं, अगर हम नकारात्मक अपने बोल रखते हैं, कर्म रखते हैं, तो भी हम गलत हैं, तो भी हम संपन्न नहीं हैं। तो दोस्तों, हमें ये संपन्नता और संतुष्टता को इसके गहराई से उतरना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप सही हैं, बाकी आपके आसपास जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या कार्य का जो वातावरण है, वहाँ पे वो लोग नेगेटिव हैं और वो आपको या आपके ऊपर असर डाल रहे हैं, तो भी आप संपन्न और संतुष्ट नहीं रह सकते। तो हमें ये संपन्नता और संतुष्टता पे पहले बहुत बहुत गहरा चिंतन करना है कि संपन्न है तो क्या होगा। तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी उलझने, छोटे छोटे कोई तंग करना, कोई कुछ कहना, वो सब हमें असर करेगा। हमारे मानसिक, हमारे शारीरिक, हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे सोशल, इन सभी ग्रोथ पर हमारी इम्पैक्ट करेगा। और फिर हम अपने आप को जैसे चाहते हैं वैसे नहीं बन पाएंगे। ये परिस्थितियाँ चाहे कितनी से कितनी नाजुक से नाजुक आएंगी, वो हमें घबरा देंगी और हम घबरा कर
उनसे डरने लगेंगे और कभी कभी तो डर में हम इन नेगेटिव आदतों को करने भी लगते हैं। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि परिस्थितियां तो आनी बंद नहीं होंगी और आपका घबराना भी बंद नहीं होगा अगर आप उसका तरीका नहीं जानते होंगे। तो पहले हमें इसके तरीके को सीखना है। तो उलझने, ये परिस्थितियां, ये समस्याएं, ये हमें इस तरह से लगे कि ये खेल है, ये विघ्न जो है वो सब खेल हैं, ये समस्याएं जो हैं वो मनोरंजन का एक साधन है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे जीवन में संपन्नता आने लगेगी। अक्सर जब हमें ये उलझने, ये परिस्थितियां आती हैं, तभी हमारा मन डामाडोल होता है और फिर हम उसमें आके बहुत कुछ गलत कर देते हैं। तो सारा का सारा जो हमने इतने दिन से संभाल के रखा होता है अपनी पॉजिटिविटी को, वो एक क्षण में नेगेटिव कर देते हैं और एक क्षण में हम वापस वैसे ही बन जाते हैं। तो क्या करें ऐसा कि ये उलझने, ये परिस्थितियां हमें संपन्न और संतुष्ट होने से ना रोके। तो उसके लिए बस आपको एक बात याद रखनी है कि हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं और वो जो है मेरा पिता, वो सागर है संपन्नता का, संतुष्टता का। जी हाँ दोस्तों, ये मेमोरी में आपके चलता रहे कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। मैं तो उस पिता का बच्चा हूँ जो सागर है संतुष्टता का, जिसने सबको संतुष्ट बनाया है। तो मैं तो अवश्य बनूंगा। और जैसे ही आपने ये थॉट अपने अंदर लिया दोस्तों, तो आप देखेंगे आपके अंदर वो संपन्नता, वो संतुष्टता नजर आने लगेगी, भरने लगेगी दोस्तों। और जब जब ये भरता रहेगा घड़ा, तो इसमें फिर आप एक दो कंकड़ डालेंगे तो उसकी आवाज बहुत कम लगेगी। लेकिन जब ये घड़ा खाली था, तो फिर उसमें एक दो कंकड़ डाला और हिलाया तो बहुत आवाज करता है। इसी तरह से जब हम भरपूर होते जाएंगे, जब ये घड़ा भरता जाएगा, जब हम संपन्न होते जाएंगे, जब हम संतुष्ट होते जाएंगे, और ये तभी संभव है जब इस घड़े में वो सागर की संतुष्टता हो, अपने पिता की, उस बाप की, उस परवरदिगार की, उस भगवान की, जिस भी रूप में हम उसे मानते हैं, उसकी संतुष्टता है। तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं और संपन्न हो सकते हैं। तो इस घड़े को, इस बुद्धि रूपी घड़े को हमें भरना है उस परमात्मा के सागर से, संतुष्टता के सागर से, और इसे औरों को भी बांटना है। जी हाँ दोस्तों, हम दूसरों को तभी दे सकते हैं जब हमारे पास भरपूर होगा। और हम भरपूर जब हो जाएंगे, तो जैसे घड़ा भरता रहता है, भरता रहता है, और पानी फिर ओवरफ्लो होने लगता है। इसी तरह से जब हम भरपूर हो जाएंगे, तो फिर यही संपन्नता, यही संतुष्टता औरों तक भी ओवरफ्लो होके अपने आप पहुंचती जाएगी। तो काम करना है अपने ऊपर। कोई भी परिस्थिति आती है, उससे बस सीखना है। परिस्थितियों में घबराना नहीं है। परिस्थितियों से सीखकर उसे लेसन लेके कहीं लिख लीजिए, कहीं आप अपने नोट्स में, कहीं टैग में लिख लीजिए कि ये परिस्थिति आई थी, मैंने इससे ये सीखा कि मुझे इस तरह का विचार रखना चाहिए था, मुझे इस तरह के बोल बोलने चाहिए थे, मुझे इस तरह का व्यवहार करना चाहिए था। ऐसे ऐसे जब आप अपने पॉइंट्स, अपने हाइलाइटर्स अपने पास रखते हैं, तो आप परिस्थितियों से घबराना बंद होकर उसमें बहुत बहुत सक्षम होते जाते हैं, बहुत बहुत केपेबल होते जाते हैं। तो अपनी लाइफ की इन परिस्थितियों को देखिए, उनसे घबराइए नहीं, उनसे सीखिए। गलत डायरेक्शन में ना जाकर अपने आप को मजबूत बनाइए। हम अक्सर गलत तब करते हैं दोस्तों, जब हमारा दिल, हमारा मस्तिष्क कमज़ोर होता है। फिर किसी की बातों में आ जाता है, फिर कुछ भी बोल निकल जाते हैं, फिर कुछ भी कर्म हो जाता है, फिर कुछ भी हम सोच लेते हैं। इन सब पर रोक लगानी है, तभी हम संतुष्ट रह पाएंगे और संपन्न रह पाएंगे। और दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इस बात को याद रखना है कि इम्पॉसिबल वर्ड में भी लिखा है, हिडन है, आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में लिखा है आई एम पॉसिबल। इट मीन्स कि हमें बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है अपने आप को सक्षम बनाने की और अपने आप को काबिल बनाने की।
तो आइए आज अपने आप को काबिल बनाते हैं, संतुष्ट बनाते हैं, अपने बुद्धि रूपी घड़े को उस परमात्मा के सागर से भरते हैं, संतुष्टता के, संपन्नता के, और फिर उसे ओवरफ्लो होने देते हैं कि जो भी हमसे मिले, संपर्क में आए, वो भी उसे फील कर सके। तो अपनी जिंदगी को इससे भरिए। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी लैब में एक नए रिसर्च टॉपिक के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।